हमारी एक और बुक के बारे में जिसका नाम है लर्निंग विद टेक्टाइल ग्राफिक्स। यह हमारी बुक का फ्रंट पेज है। बुक को ओपन करते ही सबसे ऊपर राइट हैंड साइड पे टॉप पे बुक का नाम लिखा हुआ है ब्रेल प्लस लार्ज प्रिंट में, लर्निंग विद टेक्टाइल ग्राफिक्स टेक्टाइल बुक। इसके बाद ये थर्ड एडिशन है, 2024 में बनी है और डिजाइन एंड प्रिंटेड बाय है रेजलाइन फाउंडेशन के द्वारा। इसके बाद जब हम पेज टर्न करेंगे तो राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर सेंटर पे लिखा हुआ है अबाउट बुक। अबाउट बुक मतलब बुक के बारे में जानकारी दी हुई है कि ये थर्ड एडिशन है जो कि 2024 में बनी है। इस बुक के अंदर जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो ईवीएस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि अल्फाबेट्स, टाइप्स ऑफ हाउसेस, शेप्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमें पेज टर्न करना है और हम जब पेज टर्न करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पेज पे सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है नेविगेशन गाइडलाइन। नेविगेशन गाइडलाइन का मतलब ये है कि इस बुक को समझने के लिए गाइड दी हुई है। जैसे कि इसमें बताया गया है, इसमें इंग्लिश की ग्रेड 1 ब्रेल यूज की गई है। इसके बाद हमारी बुक्स में 2 टाइप के पेजेस यूज किए गए हैं, एक डायग्राम शीट्स और एक ब्रेल शीट्स। ब्रेल शीट्स में डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्रिंट प्लस ब्रेल में, और हर डायग्राम पेजेस में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको एक ओरिएंटेशन डॉट मिलेगा। ओरिएंटेशन डॉट से आप जब राइट की तरफ सेंटर पे अपने हाथ को लेके जाएंगे तो आपको हर पेज पे टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा, और उसी के एक्सट्रीम राइट पे जब आप जाओगे तो उस टॉपिक का पेज नंबर लिखा हुआ मिलेगा। अब हम जब राइट हैंड साइड पेज पे आएंगे तो सबसे ऊपर हेडिंग दी हुई है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब विषय सूची। अब उसी के नीचे जस्ट टॉपिक लिखा हुआ है, अगेन प्रिंट प्लस ब्रेल में, और हम जब उसी से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाएंगे तो पेज नंबर लिखा हुआ है। अब टॉपिक के नीचे जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं इस बुक में वो है, और जस्ट उसी के राइट में पेज नंबर दिया हुआ है। जैसे कि हमारा इस बुक में पहला टॉपिक है अल्फाबेट अपर केस और उसका पेज नंबर है 1। फिर उसी के नीचे हम जस्ट आते हैं तो लिखा हुआ है अल्फाबेट लोअर केस, पेज नंबर 2, नंबर्स पेज नंबर 3। ऐसे ही टाइप्स ऑफ लाइन, शेप्स, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, फ्लोट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ हाउसेस, वर्शिप प्लेसेस, फेस्टिव ऑब्जेक्ट, रिलीजियस सिंबल और इमोटिकॉन जैसे टॉपिक मिलेंगे। इसके बाद जब आप पेज टर्न करोगे, अब हम अपने डायग्राम पेजेस पे आ जाते हैं। जैसा कि हमने नेविगेशन गाइडलाइन में पढ़ा था कि हर डायग्राम पेजेस के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ओरिएंटेशन डॉट मिलेगा, यानी कि उभरा हुआ बिंदु, जिससे कि हमें पता चलता है हमने जो बुक पकड़ी है और हमारा जो डायग्राम है वो बिल्कुल सीधा है। तो ओरिएंटेशन डॉट से हम जब राइट की तरफ जाएंगे तो ब्रेल में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है हमारा अल्फाबेट अपर केस। अब जस्ट उसी के और एक्सट्रीम राइट में जब हम जाएंगे तो वहां पे ब्रेल में पेज नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पेज नंबर 1। हमारा पहला टॉपिक है अल्फाबेट अपर केस जो कि पेज नंबर 1 पे है। अब अल्फाबेट अपर केस कौन से होते हैं? जो कैपिटल लेटर वाले अल्फाबेट्स होते हैं वो। ओरिएंटेशन डॉट पे हाथ रखना है और ओरिएंटेशन डॉट से हम थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें ब्रेल में कैपिटल ए लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट उसी के नीचे टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है प्रिंट अल्फाबेट, यानी कि प्रिंट ए का। हम प्रिंट में ए कैसे लिखते हैं, उसके राइट में जब हम जाएंगे तो ब्रेल में बी लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट उसी के नीचे टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही ए से जेड तक पहले ब्रेल में, फिर जस्ट उसी के नीचे प्रिंट रिप्रेजेंटेशन दी हुई है टेक्टाइल फॉर्म में अल्फाबेट्स की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अल्फाबेट लोअर केस, यानी कि स्मॉल लेटर वाले ABCDs। अब
प्रीवियस पेज की तरह ही सेम इस पेज पे भी पहले ब्रेल में एंड जस्ट उसी के नीचे टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है प्रिंट अल्फाबेट की A to Z तक। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स, पेज नंबर 3। ओरिएंटेशन डॉट से हम अपने हाथ को नीचे लेके आएंगे तो सेम प्रीवियस पेज की तरह इसमें भी ब्रेल में और जस्ट उसी के नीचे टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है प्रिंट फॉर्म की। जैसे कि पहले 0 लिखा हुआ है ब्रेल में, जस्ट उसी के नीचे टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है 0 की। सी के राइट में जब हम आते हैं तो 1 ब्रेल में, देन टेक्टाइल रिप्रेजेंटेशन है 1 की। इसी तरह 0 से 9 तक नंबर्स दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ लाइन। कितने प्रकार के लाइंस होते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो ओरिएंटेशन डॉट से जब अपने हाथ को थोड़ा नीचे लेके आएंगे तो वहां पे आपको ब्रेल में लिखा हुआ मिलेगा स्टैंडिंग लाइन, जिसको वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। और जस्ट उसी के नीचे बीच में बिल्कुल सेंटर पे डायग्राम बना हुआ है स्टैंडिंग लाइन का। अब उसके नीचे जब आप आओगे तो ब्रेल में लिखा हुआ है स्लीपिंग लाइन और ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा वर्टिकल लाइन और जस्ट उसी के नीचे वर्टिकल लाइन का डायग्राम बना हुआ है। अब आप थोड़ा लेफ्ट में आओगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको ब्रेल में कर्व लाइन और कर्व लाइन का डायग्राम बना हुआ है। इसके बाद हमें राइट की तरफ आना है, तो जब हम राइट की तरफ आएंगे तो ब्रेल में हमें लिखा हुआ मिलेगा स्लैंटिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन का डायग्राम बना हुआ है। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है शेप्स। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ शेप्स के बारे में। जैसे कि इसमें पहला जो डायग्राम दिया हुआ है उस पे लिखा हुआ है सर्कल और जस्ट उसी के नीचे सर्कल का डायग्राम भी बना हुआ है। अब इसके बाद आप जब अपने हाथ को राइट की तरफ लेके जाओगे तो वहां पे ओवल लिखा हुआ है ब्रेल में और जस्ट उसी के नीचे ओवल का डायग्राम बना हुआ है। अब इसी तरह आप राइट में जाओगे तो सेमी सर्कल लिखा हुआ है और उसका डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट इमेज हमारा ट्रायंगल है, इसके बाद स्क्वायर है एंड देन रेक्टेंगल बना हुआ है। इसके नेक्स्ट पेज पे भी सेम टॉपिक कवर हो रहा है शेप्स का, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के और भी शेप्स हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट डायग्राम है स्टार का, उसके राइट में हार्ट बना है, उसी के नीचे राइट साइड में पेंटागन है, देन हेक्सागन, उसके नीचे राइट साइड में डायमंड एंड देन रोम्बस। टॉपिक आ जाता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं वो अब हम जानते हैं। तो पहला जो डायग्राम है वो है ट्री का, जिसमें ब्रेल में ट्री लिखा हुआ है और उसके नीचे ट्री की डायग्राम बनी हुई है। इसके राइट में जब आप जाओगे तो लिखा हुआ है ह्यूमन और ह्यूमन की डायग्राम बनी हुई है। इसके बाद नीचे लेफ्ट की तरफ बर्ड लिखा हुआ है और बर्ड का डायग्राम है। देन उसके राइट में जब आप आओगे तो एनिमल लिखा हुआ है और एनिमल का डायग्राम बना हुआ है, जो कि ये चारों चीजें इंडिकेट करती हैं लिविंग थिंग को। अब हम जानेंगे नॉन लिविंग थिंग के बारे में, यानी कि अजीवित वस्तुएं। जैसे कि इसमें पहला डायग्राम दिया हुआ है सन का, उसके राइट में क्लाउड बना हुआ है, उसके नीचे जब हम लेफ्ट में आएंगे तो टॉय बना हुआ है और उसी के राइट में माउंटेन बना हुआ है। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो अजीवित हों।
अब हम जानेंगे क्लॉथ्स के बारे में कि किस किस टाइप के क्लॉथ्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है ब्रेल में शर्ट, और शर्ट का डायग्राम बना हुआ है। इसके राइट में जब आप आओगे तो पैंट लिखा हुआ है और नीचे पैंट की डायग्राम बनी हुई है। अब आप उसके नीचे लेफ्ट की तरफ आओगे तो वहां पे टी शर्ट लिखा हुआ है और टी शर्ट की डायग्राम बनी हुई है। अब इसी तरह हमें राइट की तरफ आना है तो वहां पे शॉर्ट्स लिखा हुआ है और नीचे शॉर्ट्स का डायग्राम बना हुआ है। अब नेक्स्ट पेज जब हम टर्न करेंगे तो उसमें भी और क्लॉथ्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि फ्रॉक, टाई, स्कर्ट, बो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। ट्रांसपोर्ट्स के भी तो टाइप्स होते हैं ना, जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें जो पहला डायग्राम है ट्रेन का, तो जब आप हेडिंग से जस्ट नीचे आओगे सेंटर पे तो आपको ब्रेल में ट्रेन लिखा हुआ मिलेगा और जस्ट उसी के नीचे ट्रेन का डायग्राम बना हुआ है। और ट्रेन के साथ ना चक्कों के नीचे आपको दरदरी लाइन मिलेगी, वो ट्रेन की पटरियां हैं, क्योंकि ट्रेन किस पे चलती है? पटरियों के ऊपर। उसकी इंजन बनी हुई है ट्रेन की और उसके बाद बॉगी बनी हुई है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कितनी बॉगियां हैं, ठीक है। अब उसी के नीचे लेफ्ट में आओगे तो वहां पे साइकिल बना हुआ है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है राइट की तरफ, उसमें लिखा हुआ है कार और कार का डायग्राम बना हुआ है। उसी के नीचे सेंटर पे बस लिखी हुई है और बस का डायग्राम है। अब आप जब पेज टर्न करोगे तो आपको वाटर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में मिलेगा, जैसे कि बोट हो गया, शिप हो गया। देन उसी के नीचे एयर ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि एरोप्लेन। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्पोर्ट्स। अब इसमें कौन कौन से स्पोर्ट्स के बारे में और उनके डायग्राम को इंडिकेट किया गया है वो जानेंगे। तो पहला जो हमारा डायग्राम है वो है टेबल टेनिस और बॉल। इसके बाद जब हम उसके राइट की साइड आएंगे तो फुटबॉल है। जस्ट उसी के नीचे लेफ्ट की तरफ आएंगे तो हॉकी स्टिक और बॉल बनी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है हमारा राइट की तरफ बैट एंड बॉल। तो हमने स्पोर्ट्स के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में कि कितने प्रकार के और कौन से प्रकार के हाउसेस होते हैं। जैसे कि पहला जो हाउस है वो है ब्रिक हाउस, जो पत्थरों से घर बनते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट है राइट साइड में टेंट हाउसेस। इसके नीचे लेफ्ट की तरफ आप आओगे तो वहां पे हट लिखा हुआ है, यानी कि झोपड़ी। जस्ट उसी के राइट में इग्लू बना हुआ है, जो कि बर्फीली जगहों पे, ठंड वाली जगहों पे बनाया जाता है। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे तो हमारा सेम टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। उसमें बिल्डिंग बनी हुई है, जैसे कि अपार्टमेंट्स हो गए। इसके नीचे ही बोट हाउस बना हुआ। हमारे टाइप्स ऑफ हाउसेस थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्शिप प्लेसेस। जो हमारा पहला डायग्राम है चर्च। नेक्स्ट है मॉस्क्यू। उसी के नीचे लेफ्ट में टेम्पल एंड देन एट लास्ट में गुरुद्वारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिव ऑब्जेक्ट्स।
फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्ट्स के डायग्राम दिए गए हैं जो कि इंडिकेट करता है ये कौन सा फेस्टिवल है। जैसे हमारा फर्स्ट डायग्राम है क्रिसमस ट्री विच इंडिकेट्स क्रिसमस। देन उसी के राइट में वाटर गन बना हुआ है, यानी कि जिसको पिचकारी बोलते हैं, होली के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। देन दिया है जो दिवाली पे हम जलाते हैं। इसके बाद चांद बना हुआ है जो कि इंडिकेट करता है ईद को। सेम टॉपिक हमारा नेक्स्ट पेज पे भी कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें पहला डायग्राम है बॉनफायर, नेक्स्ट फायरवर्क, सी के नीचे लेफ्ट में जैको लैंटेन, देन कैंडल बनी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया रिलीजियस सिंबल, यानी कि धार्मिक चिन्ह। जैसे कि पहला है 9 पॉइंट स्टार, व्हील ऑफ धर्मा, क्रिश्चियन क्रॉस, ओम। सेम टॉपिक इसमें नेक्स्ट में भी कवर हो रहा है। फिर लास्ट में आता है हमारा इमोटिकॉन्स का टॉपिक, जिसमें कि हमें इमोशंस के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे इमोशंस होते हैं इमोजीज के थ्रू। जो डायग्राम है उसमें हैप्पी इमोशन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट उसके राइट में जो है वो सैड है। देन उस लाफ के बारे में थ्रू इमोजी। देन उसके राइट में एंग्री फेस बना हुआ है, बनाते हैं जो गुस्से का फेस बना हुआ है। इसके बाद देन उसके नीचे है विंक एंड एट लास्ट क्राई। तो ये हमारी इस बुक का लास्ट टॉपिक था। तो आज हमने हमारी बुक लर्निंग विद टेक्टाइल ग्राफिक्स के बारे में जाना। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।